अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक कहानी। पीपल तले कनीज तन्हा खड़ी थी। चारों अतराफ मई की चिलचिलाती हुई धूप चमक रही थी। फिजाएं दम बखुद थीं, हवाएं थमी हुई थीं। उसका दिल अब तक बुरी तरह धड़क रहा था। हाथ पांव की गोया किसी ने जान निकाल ली थी। सांस की झाड़ू कमर के जिस हिस्से पे लगी थी, अब वहां शदीद जलन हो रही थी। उसके हवास अभी तक बेकाबू थे। इतनी तजलील, इस कदर तौहीन। पसीने में तरबतर, मलगजे कपड़ों में मलबूस, जर्द रंग का मैला सा मलमल का दुपट्टा ओढ़े वो हद दर्जा उजड़ी हुई और तबाह हाल दिखाई देती थी। सहमी हुई चिड़िया की तरह घबरा घबरा कर चारों तरफ देख रही थी। गर्मी की वजह से सारे रास्ते और गली कूचे वीरान पड़े थे। लोग घरों में घुसे आराम कर रहे थे। खुद कनीज का अपना घर भी यहाँ से नज़दीक ही था, मगर आज वो वहाँ से निकाल दी गई थी। खड़ी खड़ी थक गई तो घुटनों में सर देकर कर बैठ गई। तभी खुश्क आंखों से गंगा जमुना बह निकली। उस वक्त अश्कों के सैलाब में उसकी ज़ात एक हकीर तिनके की तरह डोलने लगी। काश आज खिचड़ी में नमक तेज ना होता। उसने बड़ी बेचारगी से सोचा, अम्मा ने कितना जुल्म किया मुझ पर। कनीज एक बिन माँ बाप के यतीम लड़की थी। एक बूढ़ी नानी थी जिन्होंने उसका ब्याह अल्लाह बंदे से कर दिया था। ये एक भला मानस लड़का था, मगर माँ बहुत तेज औरत थी। शादी का पहला साल तो कनीज का ससुराल में बहुत अच्छा गुजर गया। वो बहुत खुश थी, मगर दूसरे साल से सास को पोते पोतियों की कमी खटकने लगी। उसने उठते बैठते बहू को तानों पर रख लिया। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अल्लाह बंदे के सिवा उसका दूसरा बेटा भी न था। 3 बेटियां थीं जो अपने घरों की थीं, इसलिए वो अल्लाह बंदे को ही अपनी उम्मीदों और अरमानों का आखिरी सहारा करार देती थी। चुनाचा गुज़िश्ता 3 सालों से वो अपने इस हक का इस्तेमाल हर मुमकिन तरीके से करती रहती थी। आज अल्लाह बंदे को लसूड़े फरोख्त करने के लिए शहर जाना पड़ा। सास ने बहू से फरमाइश की कि छिलकों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी बना ले, क्योंकि उसे कल से मुसलसल पेट में दर्द था। उसने तैयार खिचड़ी अचार के साथ सास के सामने पेश की और खुद नहाने चल दी। अभी उसने गुसल खाने का रुख ही किया था कि एक चिंगाड़ती हुई आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। क्यूरी चुड़ैल, ये खिचड़ी पकाई है या अपने बाप की कड़वी रोटी? वो ठिठक कर रुक गई। मुड़कर देखा तो सास खश्मगीन निगाहों से घूर रही थी। घबराकर जवाब दिया, अम्मा, नमक मैंने चख लिया था। खाक चख लिया था? यूं लग रहा है जैसे नमक की कान खोल दी हो। कनीज ने दोबारा वजाहत करने के लिए जुबान खोली, मगर सास के जज्बात बेकाबू हो चुके थे। उसने आओ देखा ना ताओ करीब पड़ी हुई झाड़ू उठाई और कस कस कर 2 दफा उसकी कमर पर चढ़ दी। निकल मेरे घर से मनहूस कहीं की, पिछल पैरी, और फौरन ही बाजू पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। पीपल के घनेरे दरख्त के नीचे बैठे बैठे कनीज की हिचकियां बंद गईं, मगर उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। अब गरम गरम लू के झक्कड़ चलने शुरू हो गए थे। पीपल के पत्ते एक दूसरे से टकराते तो महसूस होता जैसे बहुत सारे भूत मिलकर तालियां बजा रहे हों। राहें अब तक वीरान पड़ी थीं। वो घबरा घबरा कर अपने बंद दरवाजे की तरफ देखती थी कि अम्मा का गुस्सा ख़त्म हो चुका हो तो शायद उसे लेने आ जाएं। मगर तौबा करें जी, वो अम्मा ही क्या जो गुस्सा थूक देती। रोते रोते उसकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए और खुद ही खामोश हो गई। दिमाग बार बार सोचने लगा, अब क्या होगा? अब दोपहर ढलने लगी थी, साए लंबे हो गए। अचानक जैसे सूखे धानों पानी पड़ गया। सूजी हुई आंखों से उसने देखा बुआ जैतून चली आ रही थी। अरे, उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला। वो चील की तरह झपटा मार कर आगे बढ़ी। बुआ, बुआ, मेरी बात सुने। बुआ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हैरानगी से दरियाफ्त किया, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है पीपल तले? बुआ, बुआ, वो बेख्तियार उनसे लिपट कर रोने लगी। फिर रोते रोते ही आज की तमाम वारदात कह सुनाई। गजब खुदा का, सुगरा पागल हो गई है क्या? वो अपने सीने 2 हत्थड़ मार कर बोली। फिर कनीज का हाथ थामकर अपने घर की तरफ चलती, जो करीब ही था। बुआ अल्लाह बंदे की सगी फूफी थी। बड़ी रोब वाली औरत थी।
दाई का काम करती थीं और सबसे सलाम दुआ रखती थीं। 2 लड़के थे जो शादियों के बाद अलहदा हो गए थे। अपने घर में ये अकेली ही रहती थीं। घर पहुंचकर उन्होंने कनीज़ को अपने साथ खाना खिलाया, खुद कमर सीधी करने के लिए लेट गईं और उसे भी आराम करने के लिए कहा। उनका ख्याल था कि जब शाम को अल्लाह बंदे घर आ जाएगा तब कनीज़ को पहुंचाने जाएंगी। आज उन्हें अपनी भावच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कनीज़ लेटने लगी तो उसकी चीख निकल गई। कमर में दर्द की तेज लहर उठी और बेदम गिर गई। हाय मेरी कमर, वो दर्द से दोहरी हो गई। बुआ ने जल्दी से उठकर कमर से कमीज हटाई और बगौर मुआयना करने लगी। वाकई कमर पर झाड़ू मारने के निशानात साफ दिखाई दिए। बुआ को बेहद दुख हुआ। वो उसकी कमर दबाने लगीं। दबाते दबाते वो अचानक चौंक उठी। अच्छी तरह मुआयना किया, 2-4 सवालात पूछे। खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी थीं। आराम का इरादा तर्क करके बुआ ने ओपले जोड़कर 1 गिलास दूध नीम गर्म किया और ज़बरदस्ती उसे पिलाने लगी। सुगरा, अज़ाबे इलाही से डर, बुआ जैतून कड़क कर बोली। हंडिया में ज़रा सा नमक तेज हो गया तो बहू को निकाल बाहर किया। अल्लाह बंदे घर में दाखिल हो चुका था। तब वो भी कनीज़ को लेकर आ पहुंची थी। अल्लाह बंदे ने आंखें फाड़कर फूफी के पीछे सुकड़ी खड़ी बीवी को देखा। क्या हुआ बुआ? उसने बुआ से पूछा। अपनी माँ से पूछ जिसका सब किया धरा है। वो तैश के आलम में जवाब देकर धड़ से चारपाई पर बैठ गई। फिर बड़ी रोब से कनीज़ को मुखातिब करके बोली, चलो बहू तुम अपने कमरे में जाओ, हम इनसे निमट लेंगे। सुगरा ने अभी तक किसी बात में कोई दखल नहीं दिया था, मगर तेवरी पर बल पड़े हुए थे। कनीज़ के जाने के बाद बुआ जैतून ने डंके की चोट पर भतीजे को बताया, सुबह तुम तो चले गए शहर और यहाँ तुम्हारी अम्मा ने किला फतह कर लिया और खिचड़ी में ज़रा सा नमक तेज़ होने की वजह से कनीज़ को झाड़ू से पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। सारा दिन बेचारी पीपल तले खड़ी रोती रही। अल्लाह बंदे ने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा। उन्होंने चरपाई पर बैठे बैठे पहलू बदला और जलकर बोली, ऐसी ही होती हैं नमक हराम बदजात बुएं जो ज़माने भर में सासों को बदनाम करती फिरती हैं। भला कब मारा मैंने उसे झाड़ू से? ज़रा मेरे सामने तो आकर बताए। पहले तो नहीं मारा, हाँ अब ज़रूर मारूंगी। बुआ जैतून उसकी बात काट कर बोली, ना कर सास बुराई, तेरे आगे तेरी जाई। तुम उसे अच्छा जानोगी तो वो भी तुम पर जान छिड़केगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कनीज़ बहुत अच्छी बहू है। मुझसे उसने तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, बस गरीब रोती रही। कमीज़ हटाकर देखो झाड़ू के कैसे लाल लाल निशान पड़े हुए हैं। गज़ब खुदा का। सुगरा ने फिर साफ झूठ बोला, ऐसी हराफा किसी को बहू ना हो। मैंने कब उसे घर से निकाला? कमरे के दरवाजे में छुपी कनीज़ हैरत से सुन होकर रह गई। सास अम्मा पूरी वारदात करके साफ मुकर चुकी थी। बुआ का गुस्सा बढ़ गया। खुदा को जान देनी है सुगरा, इस उम्र में झूठ मत बोलो। पराई पैदा की हुई को भी इंसान समझो, और बहू तो घर की बुनियाद हुआ करती है, उसी की गोद में अगली नस्ल पलती भरती है। अगली नस्ल। सास सुगरा ने तंस का हंकारा भरा। आपकी लाडली ने तो 4-5 सालों में चूहे का बच्चा भी पैदा न किया। बुआ अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई, कमर पर हाथ रखकर बोली, यही तो तुम्हारी जहालत है। इतनी उम्र हो गई मगर अकल नाम को नहीं। सुगरा जलकर कहने लगी, अब साफ लफ्जों में सुन ले, आपकी दुलारी बेगम बांझ है बांझ, वरना इतने अरसे में तो 3-4 बच्चे आ जाते। बुआ जैतून ने आगे बढ़कर उनकी आंखों के सामने हाथ नचाया। कौन बदबख्त कहता है कि कनीज़ बांझ है? बांझ होंगे उसके दुश्मन। तुम कैसी बड़ी बूढ़ी हो कि एक घर में रहते हुए बहू को पहचान भी न सकी। मैं आज दावे से कहती हूँ कि खुदा के फजल से तुम्हारे यहाँ खुशखबरी उतर चुकी है। और 6 माह बाद। माँ बेटा उछल पड़े और हैरत और मुसरत से उसे देखने लगे। बुआ छाती ठोक कर कहने लगी, ये जैतून का कहना है, जैतून का, किसी ऐरे गहरे का नहीं है। हाँ तुम तो आंखें बंद करके अंदर घुसी बैठी हो, यहाँ घाट घाट का पानी पी रखा है हमने। बुआ ने ज़रा सांस लिया और फिर कहने लगी, बहू दूसरे हाल से है और लेकर गरीब को मार कूट कर ऐसा बेहाल किया, वो सारा दिन उस अल्लाह मारे पीपल के तले जा खड़ी रही। जाहिर है वो क्या करे, ना कोई घर ना दर, कहाँ जाकर पना लेती। अब उसे क्या मालूम कि उस पीपल पर काली चुड़ैल का साया है। ये तो हम तुम जानते हैं, कनीज़ गरीब को क्या पता। बहू को दूसरे हाल से होने का सुनकर सुगरा के तो तेवर ही बदल गए थे।
ननद की बातें मीठी लगने लगीं। बोली, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, मुझे क्या मालूम था कि वो पीपल तले खड़ी है, वरना गोद में भर लाती। फिर भागी भागी गईं और कटोरी भर शक्कर ले आई। लो आपा, मुंह मीठा कर लो, आपने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी। आपा, पिछले बरस का आम का अचार रखा है, ले जाना, काम आएगा। बुआ ने शक्कर फांकते हुए तनक कर जवाब दिया, लो जी, ये तो वही मिसल हो गई, जो ना भाई अपने आप को वो दूं बहू के बाप को। हम तो भर पाए तुम्हारे अचार को। सुगरा खसियानी होकर बोली, अब ऐसा भी गया गुजरा नहीं हमारा अचार। अच्छा चलो जाने दो, ये बताओ आपने किस तरह पहचाना कनीस के हाल को? लो, ये भी कोई बड़ी बात है? वो तो मैं बहुत दिनों से आई ना थी, उसे देखा ना था, वरना पहले ही बता देती। आजकल की बेखबर लड़कियों को क्या मालूम, जबकि तुम जैसी बड़ी बूढ़ियां भी अकल से कोसों दूर हैं। तौबा है भाई, मैं तो उसकी कमर पर झाड़ू के निशानात देख रही थी तो कुछ अंदाजा हुआ, फिर मैंने उससे बातों बातों में पूछ लिया। सुगरा की बाछें खिल गईं, वो उठकर बुआ के गले लग गई। अल्लाह बंदे को भी बेहद शर्म आ चुकी थी। उसने वहां से दौड़ लगाई और सीधे अपने कमरे में जाकर दम लिया। यहाँ कनीज भी हैरत और खुशी की शिद्दत से गूंग खड़ी थी। दोनों ही सुगरा की मार और घर से निकालना भूल चुके थे। सास अम्मा तो सर से पांव तक बदल चुकी थी। दिन रात कनीज के वारी सदके जाती। लाल मेरी लाल कहते कहते उनका मुंह न सूखता था। बहू के सारे चाव चोंचले पूरे कर रही थीं, दिन रात उसी के गुण गाती थीं। कहीं दूध का ग्लास पेश कर रही होती, दोपहर को दही का प्याला मीठा करके खिला रही थीं, कभी कोई फल ले आती, गर्ज ये कि कनीज के सोए नसीब जाग पड़े थे। थी तो वो हमेशा की दुबली पतली धान पान सी, मगर अब घर वालों की खुसूसी तवज्जो से सेहत बेहतर होती गई। गाल तरोताज़ा हो गए, आंखों में जिंदगी की जोत जगमगाने लगी। अल्लाह बंदे तो हमेशा से ही हमदर्द शोहर था, मगर अब तो पहले से भी और ज्यादा हो गया था। बहुत ख्याल रखने लगा था। लम्हात सिर के वक्त आगे को बढ़ा और एक रात कनीज एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बेटी की मां बन गई। जैतून ने तौलिए में लपेटकर पोती सुगरा के हवाले करते हुए मुबारकबाद दी तो लम्हा भर के लिए उनका मुंह बन गया, मगर फौरन ही संभल गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। सूना घर बच्ची की कलकारियों से गूंजने लगा। उसकी मनमोहनी प्यारी प्यारी हरकतों से सुगरा पोता ना होने का गम भूल गई और हर वक्त शहर के कामों में उलझी रहती। मालिश करना, नहलाना, उसकी नन्ही नन्ही फ्रॉकें सीना हर रोज़ के मशागल बन गए। कनीज दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती थी जिसने उसके दिन फेरे थे। ठीक 1 साल बाद समर दुनिया में तशरीफ़ ले आई। तीसरे बरस कमर एक नए तहलके के साथ वारिद हुई। तीसरी बेटी कमर के दौरान पैदाइश कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि बुआ जैतून को ऐलान करना पड़ा, कनीज अब आइंदा माँ बनने के लायक नहीं रही। अल्लाह बंदे और कनीज ने इस इत्ला पर कोई ववेला न मचाया। अल्लाह की मर्जी पर साबिर और शाकिर रहे, मगर सुगरा ने एक उधम मचा डाला। अरे बेटे के बगैर भी कोई जिंदगी है? लड़कियां पराया धन, लड़के से तो नस्ल आगे बढ़ती है, बाप दादा का नाम रोशन होता है। मैं तो अल्लाह बंदे की दूसरी शादी करूंगी। मगर अल्लाह बंदे टस से मस न हुआ। बिला आखिर वो शोर मचा कर खुद ही खामोश हो गई। चंद साल और आगे बढ़े, फिर देखने वालों में ये देखकर इत्मीनान की लहर दौड़ गई कि दादी ने उन पोतियों से दिल लगा लिया और पोते की जिद छोड़ दी। घर में सुकून और आश्ती का दौर दौरा हो गया। कनीज तन मन से अपनी औलाद की परवरिश में मसरूफ हो गई। लड़कियां तीनों ही सेहतमंद और खूबसूरत थीं, एक दूसरे से 1-1 साल छोटी बड़ी थीं। घर इतना कुशादा न था, वो खेलती खेलती पीतल तले जमा हो जाती और अपनी गुड़ियों से खेलती रहती। वहाँ हंडियाँ पकाती रहती, किसी ने उन्हें कभी टोका न मना किया। सहर 11 बरस की हुई तो बड़ी फूफी के यहाँ से रिश्ता आ गया। कनीज और अल्लाह बंदे खुशी से उछल पड़े। दादी भी बहुत मुतमईन हो गई। बखुशी तीनों ने रिश्ता मंजूर कर लिया और 4 साल बाद शादी की हामी भर ली। इत्तफाक से आज सहर 11 बरस की हुई थी। आए हुए मेहमान मिठाई से लुत्फानंदोज होकर अपने घर चले गए और दिन के ठीक 12 बजे थे कि सहन में एक हड़बोंग सी मच गई। सहर ज़दा सी चलती हुई आई और ऐन बैतुल खला के दरवाजे पर बैठ गई और अपना सर पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। घर भर में एक सनसनी सी दौड़ गई। देखते ही देखते एक हशर सा बर्पा हो गया। आज रस्म होने की वजह से अल्लाह बंदे भी घर मौजूद था। सब सहर को समझा कर आजिज हो गए। खामोश करवा कर थक गए, मगर वो रोते रोते न थकी। ऐसी होलनाक आवाज़ में रो रही थी कि उस शोर से दिल दहल रहे थे।
اللہ بندے جیسے زور آور مرد نے لاکھ سحر جہاں کو بیت الخلاء کے دروازے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ 1 انچ نہ ہلی۔ بوا زیتون نے صاف کہہ دیا یہ پیپل والی چڑیل کی کارستانی ہے۔ اس کے گلے سے ایسی آوازیں برآمد ہو رہی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سحر کی آواز ہے۔ کئی گھنٹے اس نے رونا دھونا جاری رکھا حتیٰ کہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ آواز بند ہو گئی۔ معلوم نہیں اس نے اپنے سر سے کتنے بال نوچ ڈالے تھے۔ وہ دن گیا۔ بس اس دن کے بعد سے سحر جہاں نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوپہر کے 12 بجے بیت الخلاء کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ جب غشی طاری ہو جاتی تو اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا جاتا۔ جب ہوش و حواس کی دنیا میں آ جاتی تو جو دیا جاتا کھا لیتی۔ دادی لاکھ کریت کر پوچھتی مگر وہ خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ اللہ بندے نے بہت بھاگ دوڑ مچائی، اپنی جان لڑاتی مگر کوئی مولوی کوئی حکیم سحر کو ٹھیک نہ کر سکا۔ جس نے جو بتایا دادی اور کنیز نے وہ سب کیا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی چند مہینوں میں لڑکی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ چہرے کی شادابی کمسنی کی دلربائی سب غارت ہو گئی۔ خون کی کمی سے سرسوں کا پھول بن گئی۔ کسی حکیم ڈاکٹر کی دوا بھی اس کا خون نہ بڑھا سکی۔ سارا دن اور رات نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے بے سدھ اور غشی کے عالم میں پڑی رہتی۔ لیکن ادھر دن کے 12 بجتے وہ چاروں ہاتھوں پیروں سے گھسیٹتی ہوئی بیت الخلاء کے دروازے تک ضرور پہنچ جاتی۔ اب تو اس کی چیخوں میں بھی دم نہ رہا تھا۔ اسی عالم میں زندگی کے طویل 3 سال گزر گئے۔ جمعرات کا دن تھا۔ رات سے سحر کی حالت بہت ابتر تھی۔ صبح کے قریب سانسیں تھم تھم کر رک کر چلنے لگی۔ ماں دادی اور باپ آنسو بھری آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھنے پر مجبور تھے۔ کیا کرتے؟ جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ سب کر چکے تھے۔ کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ سحر، سمر اور قمر اب بالترتیب 15، 14 اور 13 برس کی ہو چکی تھیں مگر اب ان کی موجودگی کے آثار نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ تینوں خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ سمر بہن کو مسلسل پنکھا جل رہی تھی۔ کنیز گھر کا کام کرتی جاتی تھی اور آ کر دیکھتی جاتی تھی۔ اللہ بندے اور دادی بھی قریب ہی موجود تھے۔ دن کے 12 بجتے ہی وہ زور سے پکاری، اماں، اور فوراً ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ دوسرے نمبر والی بہن سمر نے اس سے بھی زیادہ زور سے چیخ ماری، پنکھا دور پھینکا، اندھا دھند بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی، سیدھی بیت الخلاء کے دروازے پر پہنچی اور بالکل سحر کے انداز اور آواز میں سر کے بال نوچ کر چیخنے لگی۔ سحر سفر آخرت پر روانہ ہو چکی تھی اور اس کی جگہ سمر نے سنبھال لی تھی۔ دادی اور اللہ بندے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ 3 برس سے جو معمول چل رہا تھا وہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ جھاڑ پھونک، دم درود، دوا علاج دوبارہ جاری ہو گیا، لیکن سمر اپنی پہلی حالت پر دوبارہ نہ آ سکی۔ 3 سال کے اندر وہ بھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ وہی دن کے 12 بجے بیت الخلاء کے باہر بیٹھ کر رونا اور بالوں کا نوچنا۔ جب اس کی کیفیت بالکل ہی سحر جیسی ہو گئی تو دادی نے کچھ سوچ سمجھ کر تیسری بہن قمر کو اس کی چھوٹی پھوپھی کے ہاں بھیج دیا۔ اب گھر کے تینوں افراد کی تمام تر توجہ کا مرکز سمر تھی۔ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت ہر وقت ان کی مد نظر رہتی۔ اس مرتبہ اللہ بندے ماں کے کہنے پر ایک پنڈت کو بھی لے آیا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر آتے ہی بھاگ گیا۔ وہ جاتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا، بھائی یہ تو سچ مچ کی چڑیل ہے اور مجھ سے زوراور ہے۔ پھر وہی 3 سال پہلے والا منظر تھا۔ سمر پر سحر کی طرح جانکنی کا عالم طاری تھا۔ باپ دادی پاس بیٹھے رو رہے تھے، حتیٰ کہ اس معصوم کا دم آخر ہوا اور وہ اس جہاں سے چل بسی۔ عین اسی لمحے دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ قمر بے تحاشا چیختی ہوئی دوڑی اور پھوپھی کے گھر کے بیت الخلاء کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے سر کے بال نوچ کر چیخنے چلانے لگی۔ اب اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا جو اس کی پہلی 2 بہنوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ پیپل والی چڑیل سحر اور سمر کو تو مار چکی تھی، اب قمر کی باری تھی۔